हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी देवदास का भाग 2। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भाग 1 की कहानी को संक्षेप में जानते हैं। पार्वती और देवदास बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं। गांव के पाठशाला में साथ साथ पढ़ते हैं। बाद में देवदास को उनके माता पिता आगे की पढ़ाई के लिए उनके मामा के पास कलकत्ते भेज देते हैं। युवा अवस्था आने पर पार्वती देवदास की ओर आकर्षित होती है, लेकिन देवदास इस रिश्ते को समझ नहीं पाता है। इधर पार्वती के माता पिता पार्वती की शादी की चिंता करते हैं। उन्हें यह आभास रहता है कि पार्वती देवदास को पसंद करती है, इसलिए पार्वती के माता पिता पार्वती और देवदास की शादी का प्रस्ताव देवदास के माता पिता के सामने रखते हैं, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते। पार्वती के पिता पार्वती की शादी हाथी पोता के जमींदार के यहाँ तय कराते हैं, जिसकी उम्र 40 वर्ष है और गत वर्ष उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। यह उनकी दूसरी शादी है। पार्वती मन ही मन देवदास को अपना पति मान चुकी है, इसलिए उसे विश्वास है कि देवदास से मिलकर इसके बारे में बात करेगी तो वह अवश्य मान जाएगा। इसलिए वह आधी रात को उसके कमरे में जाकर बात करती है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी को। पानी में डूबने से मनुष्य जिस प्रकार जमीन को पकड़ लेता है और फिर किसी भांति छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी भांति पार्वती ने अज्ञानवश देवदास के दोनों पांवों को पकड़ रखा था। उसके मुख की ओर देखकर पार्वती ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ देवदादा। पत्तो माता पिता की अवज्ञा करें, दोष क्या है? तब तुम कहाँ रहोगी? पार्वती ने रोते रोते कहा, तुम्हारे चरणों में। फिर दोनों व्यक्ति स्तब्ध बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। ग्रीष्मकाल की रात थी। थोड़ी ही देर में भोर होता हुआ जानकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचा आवे। मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है? यदि बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी निकल आएगा। तब चलो। दोनों धीरे धीरे बाहर चले गए। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत हुई। पिता ने उसे कहा, तुम सदा से मुझे जलाते आ रहे हो। जितने दिन संसार में जीवित रहूंगा उतने दिन यूं ही जलाते रहोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात का निकलना कोई आश्चर्य नहीं है। देवदास चुपचाप मुंह नीचे किए हुए बैठे रहे। पिता ने कहा, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। जो इच्छा हो तुम अपनी माँ से मिलकर करो। देवदास की माँ ने इस बात को सुनकर कहा, अरे क्या यह भी नौबत मुझे देखनी बदी थी? उसी दिन देवदास माल असवाब बांध कर कलकत्ता चले गए। पार्वती उदासीन भाव से कुछ सूखी हंसी हंसकर चुप रही। पिछली रात की बात को उसने किसी से नहीं जताया। दिन चढ़ने पर मनोरमा आकर बैठी और कहा, पत्तो सुना है कि देवदास चले गए हैं? हाँ। तब तुमने क्या सोचा है? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती थी, फिर दूसरे से क्या कहेगी? आज कई दिनों से वह बराबर इसी बात को सोचती रहती है, किंतु किसी प्रकार यह स्थिर नहीं कर सकी कि उसकी आशा कितनी और निराशा कितनी है। जब मनुष्य ऐसे दुख के समय में आशा निराशा का किनारा नहीं देखता, तो उसके दुर्बल हृदय बड़े भय से आशा का पल्ला पकड़ता है। जिसमें उसका मंगल रहता है उसी बात की आशा करता है। इच्छा और अनिच्छा से उसी को और नितांत उत्सुक नयन से देखता है। पार्वती को अपनी इस दशा में यह पूरी आशा थी कि कल रात को व्यापार के कारण निश्चय ही वह मनोरथ विफल न होगी। विफल होने पर उसकी अवस्था क्या होगी, यह उसके ध्यान के बाहर की बात है। इसी से सोचती थी देवदास फिर आएंगे, फिर मुझे बुलाकर कहेंगे, पत्तो तुम्हें मैं शक्ति रहते किसी तरह दूसरे के हाथ न जाने दूंगा। किंतु 2 दिन बाद पार्वती के नाम निम्नलिखित पत्र आया। पार्वती, आज 2 दिन से बराबर तुम्हारी बातें सोच रहा हूँ। माता पिता की भी यह इच्छा नहीं है कि हमारी तुम्हारे साथ विवाह हो। तुमको सुखी करने में उन लोगों को ऐसी कठिन वेदना पहुंचानी होगी जो मुझसे नहीं हो सकती। अतएव उनके विरुद्ध यह काम कर कैसे सकता हूँ?
तुम्हें संभवतः अब आगे पत्र न लिख सकूंगा, इसलिए इस पत्र में सब बातें खोल कर लिखता हूँ। तुम्हारा घराना नीच है। कन्या बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की माँ किसी भी तरह घर में नहीं ला सकती। फिर घर के पास ही तुम्हारा कुटुंब है, यह भी उनके मत में ठीक नहीं है। रही बाबूजी की बात, वह तो तुम सभी जानती हो। उस रात की बात सोचकर मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम्हारी जैसी अभिमानिनी लड़की ने वह काम कितनी बड़ी व्यथा पाने पे किया होगा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और भी एक बात है, तुमको मैंने कभी प्यार किया हो, यह बात मेरे मन में नहीं उठती। आज भी तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कुछ अत्यधिक क्लेश नहीं है। केवल इसी का मुझे दुख है कि तुम मेरे लिए कष्ट पा रही हो। मुझे भूल जाने की चेष्टा करो, यही मेरा आंतरिक आशीर्वाद है कि तुम इसमें सफल हो। देवदास। जब तक देवदास ने पत्र डाक में नहीं छोड़ा था, तब तक केवल एक बात सोचते थे, किंतु पत्र रवाना करने के बाद ही दूसरी बात सोचने लगे। हाथ का ढेला फेंक कर वह एक टक उसी ओर देखते रहे। किसी अनिष्ट की आशंका उनके मन में धीरे धीरे उठने लगी। वे सोचते थे कि यह ढेला उसके सिर पर जाकर कैसे लगेगा। क्या जोर से लगेगा? जिंदा तो बचेगी। उस रात मेरे पांव पर अपना सिर रखकर वह कितना रोती थी। पोस्ट ऑफिस से मैस वापस लौटते समय रास्ते में पद पद पर देवदास के मन में यही भाव उठने लगा। यह काम क्या अच्छा नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात, देवदास यह सोचते थे कि पार्वती में जब कोई दोष नहीं है तो फिर माता पिता क्यों निषेध करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ और कलकत्ता निवास से उन्होंने एक बात यह सीखी थी कि केवल लोगों को दिखाने के लिए कुल मर्यादा और एक क्षुद्र विचार के ऊपर होकर निरर्थक एक प्राण का नाश करना ठीक नहीं। यदि पार्वती हृदय की ज्वाला को शांत करने के लिए जल में डूब मरे, तो क्या विश्वपिता के पांव में इस महापातक का एक काला धब्बा नहीं पड़ेगा? मेस में आकर देवदास अपनी चरपाई पर पड़ रहे। आजकल वे एक मेस में रहते हैं। कई दिन हुए मामा का घर छोड़ दिया। वहां उन्हें कुछ असुविधाएं होती थी। जिस कमरे में देवदास रहते हैं, उसी के बगल वाले कमरे में चुन्नी लाल नामक एक युवक आज 9 बरस से निवास करते हैं। उनका यह दीर्घ कलकत्ता निवास बीए पास करने के लिए हुआ था, किंतु आज तक सफल मनोरथ नहीं हो सके। यही कहकर वे अब यहाँ पर रहते हैं। चुन्नीलाल अपने दैनिक कर्म में संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। लगभग भोर होने के समय फिर लौटते हैं। बासा के और लोग भी अभी नहीं आए। नौकर दीपक जलाकर चला गया। देवदास किवाड़ लगाकर सो रहे। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग लौट आए। खाने के समय देवदास को बुलाया गया, किंतु वे उठे नहीं। चुन्नीलाल किसी दिन भी रात को लौटकर बासा में नहीं आए थे, आज भी नहीं लौटे। रात को 1 बजे का समय हो गया। बासा में देवदास को छोड़कर कोई भी नहीं जागता है। चुन्नीलाल ने बासा में लौटकर देवदास के कमरे के सामने खड़े होकर देखा, किवाड़ लगा है, किंतु चिराग जल रहा है। बुलाया, देवदास, क्या अभी जागते हो? देवदास ने भीतर से कहा, जागता हूं। तुम आज इस समय कैसे लौट आए? चुन्नीलाल ने थोड़ा हंसकर कहा, देवदास, क्या एक बार किवाड़ खोल सकते हो? क्यों नहीं? तुम्हारे यहाँ तंबाकू का प्रबंध है? हाँ है, कहकर देवदास ने किवाड़ खोल दिए। चुन्नीलाल ने तंबाकू भरते भरते कहा, देवदास, अभी तक क्यों जागते हो? क्या रोज रोज नींद नहीं आती? नहीं आती, कुछ उपहास करके कहा। आज तक मैं यही समझता था कि तुम्हारे जैसे भले लड़के ने आधी रात का कभी मुख न देखा होगा, किंतु आज मुझे एक नई शिक्षा मिली। देवदास ने कुछ नहीं कहा। चुन्नीलाल ने तंबाकू पीते पीते कहा, तुम इस बार जब से अपने घर से आए हो यहाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हें कौन सा क्लेश है? देवदास अनमने से हो रहे थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तबीयत अच्छी नहीं है। देवदास सहसा बिछौने से उठ बैठे। व्यग्र भाव से उनके मुख की ओर देखकर पूछा, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे हृदय में किसी बात का क्लेश नहीं है? चुन्नीलाल ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, जीवन पर्यंत कभी क्लेश नहीं हुआ। यह क्यों पूछते हो?
मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। ऐसी बात है तो किसी दूसरे दिन सुनना। देवदास ने पूछा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात कहाँ रहते हो? चुन्नीलाल ने एक मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरह नहीं। चुन्नीलाल का मुंह उत्साह से उज्जवल हो उठा। इन सब आलोचनाओं में और कुछ रहे या न रहे, किंतु एक आंख की ओट की लाज रहती है। दीर्घ अभ्यास के दोष से वह चली गई। कौतुक से आंख मूंद कर पूछा, देवदास, यदि अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो ठीक मेरी तरह बनना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, सुनता हूं वहां पर बड़ा मनोरंजन होता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। यदि ऐसी बात है तो मुझे एक बार ले चलो, मैं भी चलूंगा। दूसरे दिन संध्या के समय चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में आकर देखा कि वह व्यस्त भाव से अपना सब माल असबाब बांध छान रहे हैं। विस्मित होकर पूछा, क्या नहीं जाओगे? देवदास ने किसी ओर न देखकर कहा, हाँ जाऊंगा। तब यह सब क्या करते हो? जाने की तैयारी कर रहा हूं। चुन्नीलाल ने कुछ हंसकर सोचा, अच्छी तैयारी है। कहाँ? क्या तुम सब घर द्वार वहां पर उठा ले चलोगे? तब किसके पास छोड़ जाऊंगा? चुन्नीलाल समझ नहीं सके। कहा, मैं अपनी चीज वस्तु किसी पर छोड़ जाता हूँ, सभी तो बासे में पड़ी रहती है। देवदास ने सहसा सचेत होकर आंखें ऊपर को उठाई, लज्जित होकर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूं। यह क्यों? कब आओगे? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं फिर नहीं आऊंगा। विस्मित होकर चुन्नीलाल उनके मुंह की ओर देखने लगे। देवदास ने कहा, यह रुपए लो, मुझ पर जो कुछ उधार हो उसे इसे चुकती कर देना। यदि कुछ बचे तो दास दासियों में बांट देना। अब मैं फिर कभी कलकत्ता नहीं लौटूंगा। देवदास मन ही मन कहने लगे, कलकत्ता आने से मेरा बड़ा खर्च पड़ा। आज यौवन के कुछ चिराचन अंधेरे का उनकी दृष्टि भेद कर गई। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर कहा, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति आदि जो कुछ है सब सुख के लिए ही है। जिस तरह से चाहो देखो, इन सब का अपने सुख के बढ़ाने को छोड़ और कोई प्रयोजन नहीं है। चुन्नीलाल ने बीच में ही बात काट कर कहा, तब क्या अब तुम लिखना पढ़ना छोड़ दोगे? हाँ, लिखने पढ़ने में मेरा बड़ा नुकसान हुआ। अगर मैं पहले यह जानता कि इतने दिन में इतना रुपया खर्च करके इतना ही सीख सकूंगा तो मैं कभी कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। देवदास, तुम्हें क्या हो गया है? देवदास बैठकर सोचने लगे। कुछ देर बाद कहा, अगर फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें कहूंगा। उस समय प्रातः 9 बजे रात का समय था। बासे के सब लोगों तथा चुन्नीलाल ने अत्यंत विस्मय के साथ देखा कि देवदास गाड़ी पर माल असवाब लाद कर मानो सर्वदा के लिए बासा छोड़कर घर चले गए। उनके चले जाने पर चुन्नीलाल ने क्रोध से बासे के अन्य लोगों से कहा, ऐसे रंगे सियार के समान आदमी किसी भी तरह नहीं पहचाने जा सकता। बुद्धिमान तथा दूरदर्शी मनुष्यों की यह रीति होती है कि तत्काल ही किसी विषय पर अपनी दृढ़ सम्मति प्रकट नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर विचार नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर अपनी धारणा स्थिर नहीं करते, वरन दोनों पक्षों को तुलनात्मक दृष्टि से परीक्षा करते हैं और तब कोई अपना गंभीर मत प्रकट करते हैं। ठीक इसके विपरीत एक श्रेणी के और मनुष्य होते हैं जिनमें किसी विषय पर विशेष विचार करने का धैर्य नहीं रहता। ये एकाएक अपनी भली बुरी सम्मति स्थिर कर लेते हैं। किसी विषय में डूबकर विचार करने का श्रम ये लोग स्वीकार नहीं करते, केवल विश्वास के बल चलते हैं। ये लोग संसार में किसी कार्य को न कर सकते हो यह बात नहीं है, वरन काम पड़ने पर समय समय पर ये लोग औरों की अपेक्षा अधिक कार्य करते हैं। ईश्वर की कृपा होने से ये लोग उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्रायः देखे जाते हैं और न होने से अवनति की गंभीर कंदरा में आजन्म के लिए पड़े रहते हैं। न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं और न प्रकाश की ओर देख सकते हैं। निश्चल मृत जल पिंड की भांति पड़े रहते हैं। देवदास भी इस श्रेणी के मनुष्य थे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे घर पहुंचे। माता ने आश्चर्य से पूछा,
देवा, क्या कॉलेज की छुट्टी हो गई? 2 दिन देवदास ने बड़ी चुस्ती के साथ बिताए। उसकी जो अभिलाषा थी वह पूरी नहीं हो पाई। पार्वती से किसी निर्जन स्थान पर भेंट नहीं होती। 2 दिन बाद पार्वती की भी माँ ने देवदास को सामने देखकर कहा, अगर इधर आ गए हो तो पार्वती के विवाह तक ठहर जाओ। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर के समय पार्वती नित बांध से जल लाने के लिए जाती थी। बगल में पीतल की कलसी लेकर आज भी वह घाट पर आई। देखा निकट ही एक बेर के पेड़ की आड़ में देवदास जल में बंसी फेंक कर बैठे हैं। एक बार उसके मन में आया कि लौट चले, एक बार मन में आया कि चुपके से जल भर कर ले चले, किंतु जल्दी में वह कुछ भी स्थिर न कर सकी। कलसी को घाट पर रखते समय संभवतः कुछ शब्द हुआ। इसी से देवदास की दृष्टि से उस ओर खिंचती गई। उसने पार्वती को देख हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, पत्तो सुन जाओ। पार्वती धीरे धीरे पास जाकर खड़ी हुई। देवदास ने एक बार मुख उठाया, फिर बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जल की ओर देखते रहे। पार्वती ने कहा, देवदादा, मुझे कुछ कहते हो? देवदास ने किसी ओर देखकर कहा, बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर नीचे किए खड़ी रही। किंतु जब कुछ देर तक कोई बातचीत नहीं हुई तो पार्वती ने धीरे धीरे एक एक पांव घाट की ओर बढ़ाना आरंभ किया। देवदास ने एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर जल की ओर देखकर कहा, सुनो। पार्वती लौट आई, किंतु फिर भी देवदास ने कोई बात नहीं कही। यह देख वह लौट गई। देवदास निस्तब्ध बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर देखा पार्वती जल लेकर जाने की तैयारी कर रही है। यह देख वह हंसी हटाकर घाट के ऊपर आ खड़े हुए। मैं आया हूं, पार्वती ने घड़ा रख दिया, कुछ बोली नहीं। पार्वती कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। अंत में अत्यंत मीठे स्वर में पूछा, क्यों, तुमने लिखा नहीं था? नहीं। यह क्या पत्तो, उस रात की बात भूल गई? नहीं, किंतु उस बात से अब काम ही क्या है? उसका कंठ स्वर स्थिर किंतु रूखा था। देवदास उसका मर्म नहीं जान सके। कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तब इतना नहीं समझ सका था। चुप रहो, ये सब बातें मुझे नहीं सुहाती। मैं जिस तरह से होगा माँ बाप को राजी करूंगा, सिर्फ तुम। पार्वती ने देवदास के मुंह की ओर एक बार तीखी नजर से देखकर कहा, तुम्हारे ही माँ बाप हैं, मेरे नहीं? क्या उनकी इच्छा अनिच्छा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है? देवदास ने लज्जित होकर कहा, क्यों नहीं है पत्तो, पर वे लोग तो राजी हैं, सिर्फ तुम कैसे जानते हो कि वे लोग राजी हैं? वे बिल्कुल राजी नहीं हैं। देवदास ने हंसने के व्यर्थ की चेष्टा करके कहा, अरे नहीं, वे लोग राजी हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सिर्फ तुम। पार्वती ने बीच में ही बात काटकर तीव्र कंठ से कहा, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ? छी! पलक मारते देवदास की दोनों आंखें अग्नि की तरह जल उठी। उसने अरुद्ध कंठ से कहा, पार्वती, क्या मुझे भूल गई? पहले पार्वती भी कुछ चंचल हो उठी, किंतु दूसरे ही क्षण आत्म संवरण कर शांत और कठिन स्वर से उत्तर दिया, नहीं भूलूंगी क्यों? लड़कपन से ही तो तुमको देखती आई हूँ, होश संभाला तभी से तुमसे डरती हूँ। क्या उसी डर को तुम दिखाने आए हो? पर क्या तुम नहीं पहचानते? यह कहकर वह निर्भीक दोनों आंखों को ऊपर उठाकर खड़ी हो रही। पहले देवदास के मुंह से कोई बात नहीं निकली, फिर कहा, सर्वदा से मुझसे तुम डरती ही आई हो, और कुछ नहीं? पार्वती ने दृढ़ स्वर से कहा, नहीं, और कुछ नहीं। सच कहती हो? हाँ, सच कहती हूँ। तुम पर मेरी कुछ भी श्रद्धा नहीं है। मैं जिसके यहाँ जा रही हूँ वे धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर हैं। वे धार्मिक हैं। मेरे बाप मेरा भला सोचते हैं, इसी से वे तुम्हारे जैसे अज्ञान, अव्यवस्थित चित्त, दुर्दांत मनुष्य के हाथ मुझे किसी तरह नहीं देना चाहते। तुम रास्ता छोड़ दो। एक बार देवदास ने कुछ इधर उधर किया, एक बार रास्ता छोड़ने के लिए भी तैयार हुए, परंतु फिर दृढ़ता के साथ मुंह उठाकर कहा, इतना अहंकार? पार्वती ने कहा, क्यों नहीं, तुम कर सकते हो और मैं नहीं? तुम में रूप है, गुण नहीं। मुझ में रूप भी है, गुण भी है।
तुम बड़े आदमी हो, लेकिन मेरे पिता भी भिक्षुक नहीं है। इसे छोड़ मैं स्वयं भी तुम लोगों से किसी अंश में हीन नहीं रहूंगी। देवदास अवाक रह गए। पार्वती ने फिर कहना आरंभ किया, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे? हाँ, अधिक नहीं तो कुछ हानि अवश्य पहुंचा सकते हो, यह मैं जानती हूँ। अच्छा, वही करो, मुझे सिर्फ रास्ता दो। देवदास ने हतबुद्धि होकर कहा, हानि किस तरह पहुंचा सकता हूँ? पार्वती ने तत्क्षण उत्तर दिया, अपवाद लगाकर वह बात तुम कहोगे। यह बात सुनकर देवदास वज्रहत की तरह देखते रहे। उनके मुख से केवल यही बात निकली, अपवाद लगाऊंगा मैं? पार्वती ने विषैली हंसी हंसकर कहा, जाओ, बचे हुए समय में मेरे नाम में कलंक लगाओ। उस रात में मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी। इसी बात को लेकर लोगों में चारों ओर फैलाओ, इससे मन की बड़ी सांत्वना मिलेगी। यह कहते कहते पार्वती के दर्पित कुरद होठ कांपते कांपते स्थिर हो गए। किंतु देवदास के हृदय में क्रोध और अपमान से ज्वालामुखी पर्वत की भांति भीषण अग्नि सुलग रही थी। उन्होंने अव्यक्त स्वर से कहा, तुम क्या झूठी बदनामी उठाकर मैं संताना पाऊंगा? और उसी समय बंसी के मुठिए को घुमाकर पकड़कर भीषण कंठ से कहा, सुनो पार्वती, इतना रूपवान होना ठीक नहीं, अहंकार बहुत बढ़ जाता है। कहकर तनिक धीरे स्वर से कहा, देखती नहीं हो चंद्रमा इतना सुंदर है, इसी से उसमें कलंक का काला धब्बा लगा है। कमल कितना श्वेत है, इसलिए उसमें काले भौरे बैठते हैं। आओ, तुम्हारे मुंह में भी कुछ कलंक का चिन्ह दे दूं। देवदास के साह की सीमा जाती रही। उन्होंने दृढ़ मुट्ठी से बंसी के मुठियों को पकड़कर इतने जोर से पार्वती के सिर में मारा कि लगने के साथ ही सिर बाईं ओर के नीचे तक फूट गया। पल भर में सारा मुंह खून से सराबोर हो गया। पार्वती पृथ्वी पर गिर पड़ी। कहा, देवदादा, क्या किया? देवदास ने बंसी टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंक कर उत्तर दिया, अधिक कुछ नहीं, जरा सा कट गया है। पार्वती आकुल कंठ से रो पड़ी। बाप रे बाप! देवदादा! देवदास ने बारीक कुर्ते को फाड़कर पानी में भिगोकर बांधते हुए कहा, घबराओ नहीं पत्तो, यह हल्की सी चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी, सिर्फ दाग रह जाएगा। यदि कोई इसके विषय में पूछे तो झूठी बात कहना, नहीं तो अपने कलंक की बात प्रकट करना। अरे बाप रे बाप! छी, ऐसा न कहो पत्तो, विदाई के अंतिम दिनों में सिर्फ एक निशान बनाए रखने के लिए चिन्ह दे दिया है। इस सोने से मुख को तुम आरसी में कभी कभी देखोगी तो यह कहकर उत्तर पाने की कोई अपेक्षा न कर देवदास चलने के लिए तैयार हुआ। पार्वती ने व्याकुल होकर रोते रोते कहा, उफ देवदादा। देवदास लौट आए। आंख के कोने में एक बूंद जल था। बहुत स्नेह भरे कंठ से कहा, क्यों पत्तो, किसी से कहना मत। बहुत स्नेह भरे कंठ से कहा, क्यों पत्तो, किसी से कहना मत। देवदास ने क्षण भर में ही खड़े होकर झुककर पार्वती के केसों के ऊपर उठाकर अधर स्पर्श कर कहा, छी, तुम क्या कोई दूसरी हो? शायद तुम्हें याद न हो, बचपन में मैंने शरारत से कई बार तुम्हारे कान मल दिए हैं। देवदादा, मुझे क्षमा करो, यह तुम्हें नहीं कहना होगा भाई। क्या सचमुच ही मुझे भूल गई पत्तो? मैंने कब तुमको क्षमा नहीं किया है? देवदादा, पार्वती, तुम तो जानती हो मैं अधिक बातें नहीं कर सकता, बहुत सोच विचार कर कोई काम मुझसे नहीं हो सकता, जो मन में आता है वही कर बैठता हूँ। यह कहकर देवदास ने पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया। मेरे यहाँ रहकर संभवतः तुम सुख नहीं पाती, किंतु तुम्हारे इस देवदादा को अच्छे स्वर्ग सुख मिलता। इसी समय बांध की दूसरी ओर से आदमी आ रहे थे। पार्वती धीरे धीरे जल लेने के लिए उतरी थी। देवदास चले गए। पार्वती जब घर लौटकर आई तो दिन ढल गया था। दादी ने उसे देखकर कहा, पत्तो, क्या पोखर खन के पानी लाती हो? किंतु उसके मुख की बात मुंह में ही रह गई। पार्वती के मुख की ओर देखकर ही चिल्ला उठी, बाप रे बाप, यह क्या हुआ?
घाव से अब भी खून बह रहा था। कपड़े का टुकड़ा प्रायः खून से तर हो गया था। रोते रोते कहा, बाप रे बाप, तेरा ब्याह है पत्तो? पत्तो ने सहज भाव से उत्तर दिया। घाट पर पांव फिसल जाने से सिर के बल ईंटों पर गिर गई थी, जिससे कुछ चोट आ गई। इसके बाद सब मिलकर शुश्रूषा करने लगे। देवदास ने सच कहा था, आघात अधिक नहीं है। 4-5 दिनों में ही वह सूख गया। इसी भांति 8-10 दिन बीत गए। फिर एक दिन रात के समय हाथी पोता गांव के जमींदार भुवन मोहन चौधरी बर बनकर विवाह करने के लिए आए। उत्सव बहुत तड़क भड़क के साथ नहीं मनाया गया। भुवन बाबू नासमझ आदमी नहीं थे। इस प्रौढ़ावस्था में दूसरा विवाह करने के समय छोकरा बनकर आना ठीक नहीं। बर की उम्र 40 वर्ष नहीं, कुछ ऊपर ही है। गौरव वर्ण और मोटा सा थुलथुला शरीर है। कच्ची पक्की मूछें मिलाकर खिचड़ी हो रही थी और सिर का अगला भाग सफाचट हो रहा था। बर को देखकर कोई हंसा और कोई चुप ही रहा। भुवन बाबू शांत गंभीर मुख से किसी अपराधी की भांति विवाह मंडप में आकर खड़े हुए। कोबर में स्त्रियों ने उनके साथ हंसी मजाक नहीं किया, कारण ऐसे गंभीर मनुष्य के साथ हंसी करने का किसी को साहस ही नहीं हुआ। शुभ दृष्टि के समय पार्वती किच कर देखती रही। होठ कोन में थोड़ी हंसी की रेखा भी थी। भुवन बाबू ने छोटे बच्चों की तरह दृष्टि नीचे कर ली। गांव की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थी। चक्रवर्ती महाशय इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। प्रवीण जमाता को पाकर वे कुछ व्यस्त हो उठे। जमींदार नारायण मुखोपाध्याय आज कन्या पक्ष के सब करता धरता थे। वे पक्के प्रबंध करता थे, किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होने पाई। शुभ कर्म भली भांति समाप्त हो गया। दूसरा दिन प्रातःकाल चौधरी महाशय ने एक बॉक्स गहना बाहर निकाल कर रख दिया। ये सब गहने पार्वती के शरीर में जगमगा उठे। माता ने उसे देख आंचल से आंख का आंसू पोंछा। पास ही जमींदारनी खड़ी थी। उन्होंने सहसने तिरस्कार करके कहा, आज आंख का आंसू बहाकर अशुभ न करो। संध्या के कुछ पहले मनोरमा ने पार्वती को एक निर्जन घर में ले जाकर आशीर्वाद दिया। कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखोगी कि तुम पहले से कितनी सुखी हो। पार्वती ने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ होंगी। जम के साथ साथ कल थोड़ा परिचय हुआ है ना। यह कैसी बात, समय पर सब देख लोगी। मनोरमा ने बात को दूसरी ओर घुमाकर कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक बार देवदास को इस सोने की प्रतिमा को लाकर दिखाऊं। पार्वती चमक उठी, ला सकती हो बहन? क्या एक बार बुलाकर नहीं ला सकती? मनोरमा का कंठ स्वर सिहर उठा। क्यों पत्तो? पार्वती ने हाथ का कड़ा घुमाते घुमाते अनमयस्क भाव से कहा, एक बार उसके पांव की धूल को सिर पर चढ़ाऊंगी। आज जाऊंगी ना? मनोरमा ने पार्वती को छाती से लगा लिया। फिर दोनों बहुत देर तक रोती रही। संध्या हो गई, अंधकार बढ़ गया। दादी ने द्वार ठेल कर बाहर से ही कहा, ओ पत्तो, ओ मन्नो, तुम लोग जरा बाहर आना बहन। उसी रात पार्वती स्वामी के घर चली गई। और देवदास? उन्होंने उस दिन कलकत्ता के ईडन गार्डन के एक बेंच पर बैठे बैठे सारी रात बिता दी। उन्हें अत्यंत क्लेश अथवा मानविक वेदना हुई हो, यह बात नहीं है। उनके हृदय में न जाने कैसा एक शिथिल उदासीन भाव धीरे धीरे जमा हो रहा था। निद्रित अवस्था में हठात शरीर के किसी एक अंग में पक्षपात हो जाने से नींद टूटने पर, जैसे उसके ऊपर ढूंढने पर भी अपना कोई अधिकार नहीं पाने में विस्मित और अस्तंभित मन को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उसका आजन्म का साथी, सर्वदा का विश्वासी अंग उसके आह्वान का कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। धीरे धीरे समझ आती है और धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होता है कि अब उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। देवदास भी ठीक उसी भांति धीरे धीरे समझ रहे थे कि समय और संसार में अकस्मात पक्षाघात होने से वे उनसे सर्वदा के लिए विलग हो गए। अब उनके ऊपर मिथ्या क्रोध और अभिमान करके कुछ नहीं किया जा सकता। अधिक अधिकार के बाद सोचने से भी भारी भूल होगी। उसके समय सूर्योदय हो रहा था। देवदास ने खड़े होकर सोचा,
कहाँ चलूं? हठात स्मरण हुआ कि कलकत्ता के उसी मेस में वहां पर चुन्नी लाल ने। देवदास उसी ओर चलने लगे। रास्ते में 2 बार धक्का खाया। ठोकर खाने से अंगुली लहूलुहान हो गई। धक्का लगने से एक आदमी के शरीर पर गिर रहे थे। उसने मतवाला कहकर ढकेल दिया। इसी भांति भटकते भटकते संध्या के समय मेस के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। उस समय चुन्नीलाल सज धज कर बाहर जा रहे थे। यह क्या देवदास? देवदास चुपचाप देखते रहे। कब आए? मुंह सूखा हुआ है। नहाना खाना क्या अब तक कुछ नहीं हुआ? देवदास रास्ते में ही बैठ गए। चुन्नीलाल हाथ पकड़कर भीतर ले गए। अपनी सैया पर बैठाकर शांत करके पूछा, क्या मामला है देवदास? कल मकान से आया हूँ। कल सारे दिन कहाँ थे? रात भी कहाँ थे? ईडन गार्डन में। पागल तो नहीं हो? क्या हुआ है? सुनकर क्या करोगे? नहीं कहो। अभी खाओ पियो। तुम्हारा सामान कहाँ है? कुछ भी साथ नहीं लाया हूँ। अच्छा रहने दो, अभी चलकर खाओ पियो। तब चुन्नीलाल ने जोर देकर खिलाया पिलाया। सैया पर सोने का आदेश देकर दरवाजा बंद करते करते कहा, अभी थोड़े सोने की चेष्टा करो, मैं रात को आकर तुम्हें जगाऊंगा। यह कहकर वे उस समय तक के लिए चले गए। रात को 10 बजे उन्होंने लौटकर देखा कि देवदास उनके बिछौने पर गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। उन्हें जगाया नहीं। एक कंबल ओढ़कर नीचे चटाई पर सो रहे। रात भर देवदास की नींद नहीं टूटी और प्रातः काल में भी सोते रहे। 10 बजे उठकर बैठे। पूछा, चुन्नी कब आए? अभी आया हूं। तुम्हें किसी तरह का कष्ट तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देवदास ने कुछ देर तक उनके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नीलाल बाबू, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे आश्रय दोगे? चुन्नीलाल मुंह कुछ हंसे। वे जानते थे कि देवदास के पिता बड़े धनवान व्यक्ति है। इसी से हंसकर कहा, मैं आश्रय दूंगा। अच्छी बात है। तुम्हारी जितने दिन इच्छा हो यहाँ पर रहो, कोई चिंता नहीं। चुन्नी बाबू, तुम्हारी आमदनी कितनी है? भाई, मेरी आमदनी मामूली है। मकान पर कुछ जमींदारी है, उसे भाई साहब को सौंप कर मैं यहाँ रहता हूँ। वे हर महीने 70 रुपये के हिसाब से भेज देते हैं। इतने में तुम्हारा और मेरा खर्च अच्छी तरह से चल जाएगा। तुम मकान क्यों नहीं जाते? चुन्नीलाल ने उधर मुंह फिराकर कहा, बहुत सी बातें हैं। देवदास ने और कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे भोजन आदि की बुलाहट आई। इसके बाद दोनों भोजन आदि समाप्त करके फिर घर में आकर बैठे। चुन्नीलाल ने पूछा, देवदास, क्या बाप के साथ कुछ झगड़ा हो गया है? नहीं। और किसी के साथ? देवदास ने उसी भांति जवाब दिया, नहीं। इसके बाद चुन्नीलाल को सहसा दूसरी बात का स्मरण आया। कहा, ओहो, तुम्हारा तो भी ब्याह नहीं हुआ है। इसी समय देवदास दूसरी ओर मुंह फेर कर सो रहे। थोड़ी ही देर में चुन्नीलाल ने देखा कि देवदास सो गए। इसी भांति सोते सोते और भी 2-3 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रातःकाल देवदास स्वस्थ होकर बैठे थे। मुख से ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह घनी छाया बहुत कुछ हट गई है। चुन्नीलाल ने पूछा, आज तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी जान पड़ती है। अच्छा चुन्नी बाबू, रात में तुम कहाँ जाते हो? आज चुन्नीलाल ने लज्जित होकर कहा, हाँ मैं जाता हूँ, पर उसकी कौन बात है। अच्छा, आज कॉलेज जाओगे ना? नहीं, लिखना पढ़ना छोड़ दिया। छी, ऐसा भी होता है? 2 महीने बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। इस साल परीक्षा दो ना। नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। चुन्नीलाल चुप ही रहे। देवदास ने फिर पूछा, कहा? चुन्नीलाल ने देवदास के मुंह की ओर देखकर कहा, उसे जानकर क्या करोगे? मैं कुछ अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास ने अपने मन ही मन में कहा, अच्छी हो या बुरी, इससे क्या मतलब। चुन्नी बाबू, मुझे साथ ले चलो। ले चल सकता हूँ, किंतु मत चलो। नहीं, मैं चलूंगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। पर तुम जिस सुख की आशा से नित्य उन्मुख रहते हो, जो हो चुन्नीलाल, मैं निश्चिंत चलूंगा। चुन्नीलाल ने मुंह फेर कुछ हंस के मन ही मन कहा, मेरी दशा। प्रकट में कहा, अच्छा चलना।
संध्या के कुछ पहले ही धर्मदास चीज वस्तु आ पहुंचा। देवदास को देखकर रोते रोते कहा, देवदास आज 3-4 दिन हुए, माँ कितना रो रही है। क्यों रोती है? बिना किसी से कहे सुने एकाएक चले आए। एक पत्र बाहर निकालकर हाथ में देकर कहा, माँ की चिट्ठी है। चुन्नीलाल भीतर ही भीतर खबर जानने के लिए उत्सुक भाव से देख रहे थे। देवदास ने पत्र पढ़कर रख दिया। माँ ने घर पर आने के लिए बड़े अनुरोध के साथ बुलाया है। घर में ही वे केवल देवदास के मानसिक कष्ट का कुछ कुछ अनुमान कर सकी थी। धर्मदास के हाथ छिपाकर बहुत सा रुपया भी भेज दिया था। धर्मदास ने वह सब देवदास के हाथ में देकर कहा, देवदास घर चलो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। रात में दोनों मित्र सज धज के बाहर निकले। देवदास की इन सब की ओर प्रवृत्ति नहीं थी, किंतु चुन्नीलाल साधारण पोशाक पहनकर बाहर चलने को राजी नहीं हुए। रात के 9 के समय एक किराए की गाड़ी चितपुर के 1-2 तल्ले मकान के सामने आकर खड़ी हुई। चुन्नीलाल देवदास का हाथ पकड़े हुए भीतर चले गए। गृह स्वामी का नाम चंद्र स्वामी है। उन्होंने आकर अभ्यर्थना की। इस समय देवदास का सारा शरीर जल उठा। वे इधर कई दिनों से अपनी अज्ञानता में नारी देह की छाया के ऊपर भी विद्वेष करने लगे थे। यह सब वह स्वयं नहीं जानते थे। चंद्रमुखी को देखते ही हृदय की संचित घृणा दावा नल की भांति प्रज्वलित हो उठी। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर बहुत चढ़ाकर कहा, चुन्नीलाल, यह किस मनुष्य जगह में ले आए? उनके तीव्र कंठ और आंख की दृष्टि देखकर चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों ही हतबुद्धि से हो गए। दूसरे ही क्षण चुन्नीलाल ने अपने को संभाल कर देवदास का एक हाथ पकड़कर कोमल कंठ से कहा, चलिए भीतर चलकर बैठिए। देवदास कुछ नहीं बोले। कमरे में जाकर बिछौने पर गर्दन झुका के विपन्न मुख बैठे रहे। पास ही चंद्रमुखी भी चुपचाप बैठ गई। दासी तंबाकू भरकर चांदी में मढ़ा हुआ नारियल लाई। देवदास ने स्पर्श भी नहीं किया। चुन्नीलाल गंभीर मुख बैठे रहे। दासी क्या करे यह निश्चय न कर सकी। अंत में चंद्रमुखी के हाथ में नारियल देकर चली गई। 2-1 फूंक खींचने के समय देवदास ने उनके मुख की ओर देखा और एकाएक अत्यंत घृणा से कह उठे, कितने असभ्य और चरित्रहीना है। इसके पहले चंद्रमुखी को बातचीत में कोई हरा नहीं सका था। उसको अप्रतिभ करना जरा टेढ़ी खीर था। देवदास की इस आंतरिक घृणा की सरल और कठिन उक्ति उसके हृदय में बिंध गई, किंतु कुछ देर बाद ही उसने अपने को संयत कर लिया। परंतु चंद्रमुखी के मुख से धुआं नहीं निकला। तब चुन्नीलाल के हाथ में हुक्का देकर उसने फिर एक बार देवदास के मुख की ओर देखा और फिर निशब्द बैठी रही। तीनों ही निर्विकार हो रहे थे। केवल बीच बीच में गर गर करके हुक्के का शब्द होता था, वह भी मानो डरते डरते। मित्र मंडली में तर्क उठने पर एकाएक निरर्थक कलह हो जाने से जैसे प्रत्येक अपने मन ही मन फूले रहते और क्षुब्ध अंतःकरण से कहते हैं कि यही तो, उसी भांति तीनों आदमी मन ही मन कह रहे थे, यही तो। यह कैसा हुआ जो तीनों में से किसी को भी आनंद नहीं मिला। चुन्नीलाल तो हुक्का रखकर नीचे उतर आए। शायद उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला, इसलिए कमरे में अब केवल 2 आदमी रह गए। देवदास ने मुख उठाकर पूछा, तुम अपनी दर्शनी लेती हो? चंद्रमुखी ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। इस समय उसकी उम्र 26 वर्ष की थी। इन 9-10 वर्षों के बीच में उसका कितने ही विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के साथ घनिष्ठ परिचय हो चुका था, किंतु इस प्रकार के अद्भुत मनुष्य से एक दिन भी भेंट नहीं हुई थी। कुछ इधर उधर करके उसने कहा, आपके पाँव की धूल जब पड़ी है। देवदास ने बात समाप्त नहीं होने दी, बीच में ही कह उठे, पाँव की धूल की बात नहीं, रुपया लेती हो? उसके न लेने से हम लोगों का काम कैसे चलेगा? बस यही सुनना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने पॉकेट से एक नोट निकाला और चंद्रमुखी के हाथ में देकर चलने की तैयारी की। एक बार देखा भी नहीं कि कितना रुपया दिया। चंद्रमुखी ने विनीत भाव से कहा, इतनी जल्दी जाएंगे?
देवदास ने कुछ नहीं कहा, बरामदे में आकर चुपचाप खड़े हो गए। चंद्रमुखी की एक बार इच्छा हुई कि रुपया लौटा दे, किंतु किसी तीव्र संकोच के कारण लौटा न सकी। संभवतः उसे कुछ डर भी मालूम हुआ था। इसे छोड़ उसे अनेकों लांछन बसना और अपमान सहने का अभ्यास है, इसलिए निर्वाक निष्पन्न चौखट के ऊपर खड़ी रही। देवदास सीढ़ी से नीचे उतर गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।